पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन कौन सा दस्तावेज लगने वाला है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। फुल डिटेल में मैं बात करूंगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। ठीक है, चाहे आप इंडिया से किसी भी कोने में हो, कहीं से भी आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आप यूज करते हो तो आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो। अगर आप एडल्ट हो या फिर आप माइनर हो, तो मैं दोनों के लिए बताने वाला हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। सबसे पहले जो लोग माइनर है उनकी बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहो, पूरा वीडियो को देखना, आपको डॉक्यूमेंट का नाम भी पता चल जाएगा। सबसे पहले जो लोग माइनर है, जिनकी एज 18 से कम है, मैं उनकी बात करता हूं, उनका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। एक चीज आप याद रखो, जो माइनर है उनका बर्थ सर्टिफिकेट आज के समय में लगेगा, एकदम कंपलसरी है। अगर आपके बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो सबसे पहले आप अपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाओ। बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। दूसरा जो आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो है आधार कार्ड। बस ओनली 2 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपके बच्चों का, जिनकी एज 18 से कम है, वो 2 डॉक्यूमेंट का यूज करके अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे, बाकी जो अदर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो आपके पेरेंट्स का लगेगा, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, उनका आधार कार्ड हो गया, वोटिंग कार्ड हो गया, नॉर्मल जो उनका डॉक्यूमेंट रहेगा वो डॉक्यूमेंट्स आपके पेरेंट्स का लगने वाले हैं। अभी आप एडल्ट नहीं हुए हो, आप माइनर हो, इस कंडीशन की वजह से आपके ओनली बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड लगने वाले हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे जो माइनर है उनका। अब हम बात करते हैं जो एडल्ट हैं, जिनकी एज 18 से ऊपर है, उनका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो देखो यहाँ पर 2 कैटेगरी आ जाती है, एक ईसीआर की, एक ईसीएनआर की। ईसीएनआर हम उनको बोलते हैं जहां पर हमें मार्कशीट लगाना होता है, और ईसीआर उन्हें बोलते हैं जो बिना मार्कशीट के अपना पासपोर्ट बनवाते हैं। तो आप समझ लेना, मैं डॉक्यूमेंट आपको बता दूंगा कौन कौन सा लगेगा। ठीक है, तो बस जहां मार्कशीट मैं यूज कर रहा हूं वो समझ लो कि जिनके पास मार्कशीट है 10वीं की वो यूज कर रहे हैं, तो वो ईसीएनआर उनका बनेगा। लेकिन दोनों का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, दोनों ही पासपोर्ट से आप इंडिया से ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टडी पर्पज से आप जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस ये कि गल्फ के कुछ देश है जहां पर जाने के लिए वो लोग अभी डिमांड करें कि आपके पास ईसीएनआर पासपोर्ट होना चाहिए, दैट्स व्हाई मैं उसकी भी कैटेगरी जोड़ दिया हूं। ठीक है, तो चलो अब हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। देखो मेनली 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं। पहला आपका लगता है एड्रेस प्रूफ के तौर पर, दूसरा आपका लगता है आइडेंटिटी प्रूफ, तीसरा आपका लगता है बर्थ प्रूफ, मतलब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको देना होगा। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं, और तीनों के लिए मल्टीपल ऑप्शन है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हो। मैं फोटोज भी लगा दूंगा, आप उसे भी पढ़ लेना। वीडियो में कहीं ना कहीं आपको एक फोटोज देखने को मिल जाएगी जहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा होगा। सबसे पहला हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप वो सारे डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो जहां पर, जिस पर आपको फोटो हो और गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव हो, जैसे कि आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड, क्योंकि इन सब पे हम लोग का चेहरा साफ साफ दिखता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को हम एज आइडेंटिटी प्रूफ यूज कर सकते हैं। दूसरे डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड का भी यूज कर सकते हो। लेकिन आप इतना याद रखो कि अगर जो भी डॉक्यूमेंट आपने एक बार यूज करा है, आइडेंटिटी प्रूफ है आधार कार्ड, तो वो अल्टरनेट आप डेट ऑफ बर्थ में या फिर एड्रेस में मत यूज करना, क्योंकि नॉर्मली 2-3 डॉक्यूमेंट आपको देना होता है, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आप उस तरीके से आप समझ लेना। दूसरा डॉक्यूमेंट जो मैं बताया हूं, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड का भी यूज कर सकते हो, पैन कार्ड का भी यूज कर सकते हो, 10वीं के मार्कशीट का भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपने गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव बर्थ सर्टिफिकेट आपने बनाया है किसी भी हॉस्पिटल से या फिर कहीं से भी, वो चीज आप यूज कर सकते हो एज अ बर्थ प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर। तीसरा जो डॉक्यूमेंट आपका मोस्टली लगता है ज्यादा से ज्यादा, तीसरे डॉक्यूमेंट का नाम है आपका एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में क्या होता है, एड्रेस प्रूफ में आप जिस एड्रेस पर रह रहे होते हो वहां का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना होता है। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं एड्रेस प्रूफ पर, आप यूज कर सकते हो अपने आधार कार्ड को, जहां पर पूरा प्रॉपर एड्रेस लिखा ही होता है, आप अपने वोटर कार्ड को जहां पर आपका एड्रेस लिखा होता है, आप अपने लाइट बिल को यूज कर सकते हो, घर बेरा का बिल यूज कर सकते हो, गैस कनेक्शन बिल यूज कर सकते हो, बैंक पासबुक का यूज कर सकते हो। तो ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनका एज एड्रेस प्रूफ आप यूज कर सकते हो। अगर कोई भी इनमें से एक डॉक्यूमेंट है तो आप एज एड्रेस प्रूफ उस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हो, जो कि गवर्नमेंट ने भी यही चीज बोला है, और मैं आपको फोटोज भी डाल दिया हूं, बीच में आपने देखा होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप अपना पासपोर्ट आज के समय में बनवा सकते हैं। अब ये सारे डॉक्यूमेंट तो नॉर्मल हो गए। अब जो लोग ईसीएनआर में बना रहे हैं, बस उन्हें अपना मार्कशीट का यूज करना है और उनका ईसीएनआर का बन जाएगा। दैट्स इट, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। 3 डॉक्यूमेंट तो सबके सेम लगने वाले हैं, नॉर्मल है।
ठीक है। तो अब आप पासपोर्ट अपना बनवा के विदेश की यात्रा कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, स्टडी पर्पज से जा सकते हो, ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हो, किसी भी काम के लिए आप इंडिया के बाहर जा सकते हो, क्योंकि अब ये सारे डॉक्यूमेंट यूज करने के बाद आपका पासपोर्ट बन के आपके घर पर आ जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो। और हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है पासपोर्ट, वीजा और जॉब से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करें, उसके ऊपर मैं एक अलग से नई वीडियो बना के लेके आऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं हम आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।